हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। नया चैप्टर है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसकी बहुत सारी चीज़ें अभी डिलीट कर दी गई हैं कोविड-19 के कारण। तो एकदम सिंपल चैप्टर है। जब भी आप चाहेंगे इसको पढ़ने के बाद आधा घंटा खोल करके बैठेंगे और आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा और पूरे मार्क्स दिलवाता है। तो चलिए ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surface or interface, that is at the boundary separating two bulk phases। यानी सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है उस फिनोमेना को जो कि सरफेस पर होते हैं या बाउंड्री पे होते हैं, यानी दो सॉलिड या लिक्विड की बाउंड्री को जहाँ पर सरफेस इंटरजंक्शन है, जंक्शन पर यानी कि सरफेस पर कोई फिनोमेना हो रहा हो, इंटरफेस पर हो रहा हो कोई फिनोमेना, उसको डील करती है। ठीक है। तो इसमें ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। आज के इतने से छोटे से टॉपिक में 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड के क्वेश्चन हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले आते हैं टर्म एडसॉर्प्शन। देखिए ध्यान से स्पेलिंग को, AD लिखा हुआ है, AD, एडसॉर्प्शन। एक दूसरा टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यस, हमें एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? एडसॉर्प्शन पढ़ना है और इसी के बारे में सारी चीजें पढ़नी और समझनी है। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में और एडसॉर्प्शन में दोनों वर्ड एकदम एक जैसे लग रहे हैं, एकदम एक जैसे लग रहे हैं, पर एक जैसे फिनोमिना नहीं है ये। एडसॉर्प्शन यानी ये एडसॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमिना है और ये जो एब्जॉर्प्शन है ये बल्क फिनोमिना है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हलवाई जब रसगुल्ले बनाता है तो चाशनी में डालता है और आप जब उस रसगुल्ले को खाते हैं तो आपको वो मतलब रसगुल्ले के अंदर जो चाशनी की मिठास रसगुल्ले के बाहर थी, वही चाशनी की मिठास आपको रसगुल्ले के अंदर मिलती है और हर जगह मिलती है, बराबर इक्वली मिलती है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो ये क्या है? ये फिनोमिना जिसमें रसगुल्ले के अंदर चाशनी एब्जॉर्ब हो गई थ्रू आउट द बल्क, उसको हम कहते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। उसमें एब्जॉर्प्शन हुआ चाशनी का रसगुल्ले के अंदर। ठीक है। और जब कोई चीज़ सरफेस पर एक्यूमुलेट होती है, जैसे हमने आटे की गोली डाली और चाशनी में डाल दी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि चाशनी में से जो कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ आटे की जो गोली डाली है उसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आप उसको निकाल करके अगर खाने की कोशिश करेंगे या खाएंगे तो उसका केवल सरफेस आपको मीठा मीठा लगेगा, लेकिन उसके अंदर आपको एकदम फीका लगेगा, वो मीठा नहीं लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसा है? एक बल्क फिनोमिना है, पूरे में होता है। और एडसॉर्प्शन कैसा है? एक सरफेस फिनोमिना है जो सिर्फ सरफेस पर होता है। इसका हम एक और एग्जाम्पल आपको सिंपल से एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये है इंक। ठीक है। ये इंक पेन है। इंक पेन में अगर हम इंक डालते हैं इसके अंदर, इसमें, तो ये इंक जो होती है इसमें अंदर इसको हम डाल रहे हैं, ये हमारे हाथ में इंक है, इसमें डाल रहे हैं, इसकी अंदर जो कॉटन भरी है उसमें, तो ये इंक अंदर क्या होगी? अंदर ये इंक एब्जॉर्ब हो रही है पूरे में। ठीक है। वहीं पर हम एक और चीज लेते हैं, इंक इसके अंदर चली गई और एब्जॉर्ब हो गई, अंदर तक चली जाती है इंक। इसमें पेन में जब हम डालते हैं तब हम एक चौक ले रहे हैं, चौक। ठीक है। इस चौक के ऊपर भी हम इंक डालते हैं। ये ऊपर से चौक को मैंने इंक में ही डाल करके रखा है। ये एक्चुअल में येलो कलर की चौक है या फिर ग्रीन कलर की होगी, मुझे याद नहीं है। उसमें डाल करके रखा था और मैं निकाल के आपके सामने इसको और इंक पिला रही हूँ और फिर देखते हैं क्या होगा। देखते हैं। ठीक है। देखिए मैंने इस चौक को अच्छे से बढ़िया इंक पिला दी है, जैसे पेन को पिलाई थी, उसी तरीके से।
और अब देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। ऑलरेडी चौक ये इंक में पहले से डली हुई थी और वो आपके सामने भी मैंने डाली है अभी इंक, और अब इसको तोड़ करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये येलो कलर की चौक थी, तो अंदर पूरा येलो कलर है और अंदर तक इंक का जो रेड कलर था वो नहीं गया। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ इस केस में, ये जो बल्क सरफेस पर इकट्ठा हो गई थी इंक, ये क्या है, एडजॉर्प्शन। और जो पेन के केस में हुआ था, पेन में हमने जो इंक डाली थी वो एब्जॉर्ब हो गई थी, वो है एब्जॉर्प्शन। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ये है, देखिए इसमें लेते हैं हम और डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें पूरा अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखिए इंक एब्जॉर्ब हो रहा है। पूरा नीचे तक ब्लू इंक पहुंच जाएगी इसके अंदर। तो ये क्या, इसमें कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना इसमें हो रहा है। इंक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन इनसाइड दिस रोल। और ये देखिए हमारे हाथ में ये भी है, इसको डालेंगे इसके ऊपर, तब क्या होगा, ये देखिए हमने डाला, अब कितने अंदर तक गई है इसको देखते हैं। 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिए। तो ये वाला एग्जाम्पल, ये क्या हुआ, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, केवल सरफेस पर इंक का एक्युमुलेशन हुआ, एडजॉर्प्शन। और इस केस में क्या हुआ, पेन के केस में इंक अंदर तक एब्सॉर्ब होकर के चली गई, यानी ये बल्क फिनोमिना है और ये सरफेस फिनोमिना है, ये बल्क फिनोमिना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल। अगर हम वाटर वेपर एक कंटेनर में ले लें, एक कंटेनर लिया हमने, उसमें वाटर वेपर्स ले ली और उसमें हमने सिलिका जेल डाल दिया और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। वाटर वेपर के कंटेनर में ये दोनों चीज़ें डाल दी, सिलिका जेल डाल दिया और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। एनहाइड्रस मतलब एन नहीं है पानी, नहीं है पानी मतलब ड्राई CaCl2 लेकर के हमने इसमें डाला है। और ये जो रेड डॉट्स हैं, इनसे हमने आपको वाटर वेपर्स को दिखाया है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब हमने ये अरेंजमेंट कर दिया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स के यानी जो हैं वो एक्युमुलेट हो जाएंगी, कहाँ पर, सिलिका जेल की सरफेस पर, इस तरह से। यानी सिलिका जेल की सरफेस पर एक्युमुलेट होंगे इस तरह से ये वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल। लेकिन इन केस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होंगी, अंदर एडसॉर्ब होंगी और इनका जो कंसंट्रेशन वाटर वेपर का यहाँ था, वही कंसंट्रेशन थोड़ी देर बाद यहाँ कैल्शियम क्लोराइड में दिखाई देगा। सेम कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन यहाँ था वही कंसंट्रेशन ये पूरे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में हो गया और ये CaCl2 2H2O, यानी अब ये कैसा हो गया, अब ये हाइड्रेटेड हो गया। हाइड्रेटेड CaCl2, इसने वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ये वाला जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज एब्जॉर्प्शन। यानी कैल्शियम क्लोराइड डाला तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम क्लोराइड ने वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर बल्क में। तो ये बल्क फिनोमिना है, पूरे में हुआ, ये पूरा जितना अवेलेबल CaCl2 था
उस पूरे में हुआ है, दिस इज द बल्क फिनोमिना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलिका जेल की केवल सरफेस पर हुआ है, तो ये क्या है, इट इज द सरफेस फिनोमिना। एडसॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिना एंड एब्सॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडसॉर्प्शन, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडसॉर्प्शन। इट इज ए सरफेस फिनोमिना। यानी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का किसी भी सॉलिड की सरफेस पर एक्यूमुलेट होना, देन इन बल्क, ये बल्क है अंदर पूरा पार्ट जो है, देन इन बल्क, तो accumulation of the molecular species on the surface, then bulk, बल्क से ज्यादा, बल्क में कुछ नहीं हुआ, सरफेस में हुआ है। इस फिनोमिना को, जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गई, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। ठीक है, इट इज ए सरफेस फिनोमिना, ये ध्यान रखना है। फिर एडसॉर्बेट, एक नया टर्म आप सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ठीक है, ए प्लस ग्रेड का 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर एडसॉर्बेट, ये क्या होता है। ठीक, एडसॉर्बेंट, ये भी ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है 1 मार्क का, नहीं तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से असर्शन रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एडसॉर्बेट क्या है, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स ऑन or accumulate at the surface is termed as adsorbate। यानी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुई वो क्या कहलाएगी, एडसॉर्बेट। यानी जैसे ये चौक और इंक के केस में एडसॉर्बेट क्या है, ये इंक है, ये इंक सरफेस पर एडसॉर्ब हो गई है। ठीक, और यहाँ जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था वाटर वेपर, इस केस में वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर्स इस केस में क्या है, वाटर वेपर्स आर एडसॉर्बेट। ठीक, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ दैट इज एडसॉर्बेट, एंड द मटेरियल on the surface of which the adsorption takes place is called as adsorbent। जिस मटेरियल की सरफेस पर एडसॉर्प्शन हुआ उसको हम एडसॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स, हाँ, तो इस केस में देखिए क्या हुआ, एडसॉर्बेंट सॉरी, यहाँ पर एडसॉर्बेंट है आपका सिलिका जेल। ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे उल्टा लिख करके आते हैं हमेशा, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट सही नहीं लिख करके आते हैं, तो ये दोनों टर्म्स आपको बहुत ध्यान से याद करने हैं। एडसॉर्बेट क्या है, एडसॉर्बेंट क्या है, जिसकी सरफेस पर सब कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट। ठीक, अब आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स पार्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, यानी सॉलिड्स की बात हो रही है, सॉलिड्स एडसॉर्बेंट का काम करते हैं, और सॉलिड्स में भी पार्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट यानी पाउडर स्टेट में, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, यानी पाउडर स्टेट में इनमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, एंड देयरफॉर, इसलिए चारकोल मतलब कोयला, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, clay, colloids, metals in finally divided state, etc. are act as good adsorbent। यहाँ पे आपने जितने एग्जाम्पल पढ़े हैं उतने एक एक नंबर के क्वेश्चन इस पैराग्राफ में छुपे हुए हैं। यानी कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, एक क्वेश्चन, 2, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, और एक 5 हो गया, और एक 6 क्वेश्चन हो गए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाई कॉलॉइड्स आर गुड एडसॉर्बेंट।
Why silica gel is a good adsorbent? Why charcoal is a good adsorbent? Why clay is good adsorbent? Why metals are in finally divided states are good adsorbent? सबका रीजन एक ही है, 3D वाले साईं बाबा की तरह, है? सबका आंसर एक है। क्या है सबका आंसर? बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। इन सबका ज़्यादा सरफेस एरिया है, इसीलिए इनमें एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है। इसी को दूसरे तरीके से घुमा करके कैसे पूछ दिया कि आप जब नए जूते खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी ये आती है, वो उसमें क्या भरा है और क्यों उसमें डाल करके रखते हैं, या आपने पानी का थर्मस खरीदने जाते हैं या प्लास्टिक की बोतल खरीदने जाते हैं अच्छी वाली, तो उसके अंदर एक छोटे से कपड़े में छोटी छोटी गोलियां डली रहती हैं चीनी के दाने बराबर, ठीक है? वो क्या है? दैट इज सिलिका जेल। वो सिलिका जेल है जो उसमें डाली जाती है। किस लिए डाली जाती है? आप लेदर की कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें डली रहती है, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर वेपर को गलत बोल दिया मैंने, वाटर वेपर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए मॉइस्चर से बचाने के लिए उसमें छोटे छोटे पैकेट्स सिलिका जेल के बना करके डाल दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया पीसा लेवल का, तो वहां से हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखना है आपको। देन नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन, एक और नया टर्म। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म आ गए यहाँ पे। एड्सॉर्प्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देन इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। देन डिसॉर्प्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सो व्हाट इज डिसॉर्प्शन? द प्रोसेस of removing an adsorbed substance from a surface is called as desorption। फिर एक नया टर्म आया, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने पुराने टर्म्स थे, यानी sorption। sorption किसको कहते हैं? When adsorption and absorption both takes place simultaneously and there is no differentiation in them, the process is termed as sorption। यानी एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहे हों और हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम जॉर्प्शन कहते हैं।